पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 के माधोपाड़ा टीचर्स कॉलोनी के लोग उस वक्त उग्र होकर रजनी चौक से माधोपाड़ा जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर हंगामा प्रारंभ कर दिया, जब इन लोगों का भरोसा जनप्रतिनिधियों से पूरी तरह से उठ गया। जल जमाव से परेशान लोगों ने सड़क को जाम कर वार्ड सदस्य से लेकर सांसद, मुख्यमंत्री तक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में ज्यादातर युवा वर्ग शामिल थे, जिन्होंने विधायक विजय खेमका पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भरोसा देकर भी उन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और आज इस इलाके के अधिकांश लोग जल जमाव से काफी परेशान हैं। सरकार मुर्दाबाद, पूर्णिया सांसद मुर्दाबाद, संतोष कुशवाहा मुर्दाबाद, पूर्णिया विधायक मुर्दाबाद, विजय खेमका मुर्दाबाद, नगर निगम पूर्णिया मुर्दाबाद, नगर निगम पूर्णिया के मेयर मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 26 का पार्षद मुर्दाबाद, नवल किशोर मुर्दाबाद। परेशान लोगों ने विधायक जी को सबक सिखाने के साथ साथ रजनी चौक सड़क को पूरी तरह से जाम कर देने की बातें भी कही। युवाओं में इन समस्याओं को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त था, किंतु वे पक्ष विपक्ष सभी नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें बेनकाब करने में लगे हुए थे। युवाओं ने इस दरमियान कहा कि इस बार वे लोग वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा है। विगत एक माह से हम लोग घुटने भर पानी में और कहीं कहीं मोहल्ले में कमर भर पानी में रहने को बेबस है। लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है। आप यह स्थिति दिखाइए अपने कैमरे से कि देखिए कचरा कैसे लोगों के दुकान में घुस रहा है। और स्थिति यहाँ पर दिखाइए, इस मकान का कटाव कट गया, इस मकान का कटाव दिखाइए। यह मकान गिरेगा कटाव के कारण, तो इस दुर्घटना का जिम्मेवार कौन होगा? या जो एक महीने से हम लोग कमर भर पानी में, घुटने भर पानी में रहने को विवश है, महामारी फैलेगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिनको वोट देके जिताए हैं पूछते नहीं है उनसे। बिल्कुल उन्हीं के नाम से मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, उन्हीं के नाम से मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थानीय विधायक से मिला, मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे वार्ड पार्षद से मिला और उनको बताया मैंने कि ये परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रह रही। परिस्थिति ऐसी बन गई है, हम लोगों ने बिल्कुल इस बात का निश्चय किया है कि इस बार के चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, 100% वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट ही नहीं देना है। ऐसी निकम्मी सरकार को, ऐसी निकम्मी व्यवस्था को वोट देकर क्या फायदा? 20 वर्ष हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए, 20 वर्ष में ना तो एक नाला बना है, ना एक सड़क बना है। अच्छा, वैसे लोग क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि बिहार में विकास है, बाकी नीतीश कुमार है? बिहार में बाहर है, लेकिन गांजा, चरस और स्मैक का बाहर है श्रीमान। बिहार में बाहर है, गांजा, चरस और स्मैक का बाहर है। विकास का कोई बाहर नहीं है। विकास तो यहाँ बह रहा है। आप दिखाइए अपने कैमरे के माध्यम से विकास कैसे बह रहा है बिहार में। ये स्थिति है पूरे बिहार की। पूरे पूर्णिया के किसी मोहल्ले में चले जाइए। आप लोग भी तो हमेशा पार्टी लेवल पे वोटिंग करते आए हैं। पार्टी लेवल पे वोटिंग तो होती ही रहेगी, कहाँ नहीं होती है? पूरे भारत में पार्टी लेवल पे वोटिंग होती है, इसका कतई इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी तो हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। जब चुनाव ही नहीं तो कैसी पार्टी और कैसे लोग, कैसी सरकार? नहीं तो उसका तो आप बहिष्कार कर देंगे। जितना आदमी वोट करेगा उसी में जीत जाएंगे लोग। वो पूरे पूर्णिया की जनता से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मनीष चौधरी अपील करता हूँ कि इस बार के चुनाव में वोट का बहिष्कार करिए, 100% बहिष्कार करिए। क्योंकि किसी पार्टी का नेता बना लीजिए, बहिष्कार करने किसी को प्रतिनिधि बनाइए, कोई फायदा नहीं। बहिष्कार करने से समस्या का समाधान हो जाएगा। कम से कम कानों पर जू तो रहेंगे इन लोगों के जो सत्ता में बैठे और इन लोगों के जिनको जो विपक्ष में बैठे। अरे श्रीमान, जब सत्ता में बैठे लोग नहीं आए तो कम से कम विपक्ष वालों के तो कान पर जू रेंगनी चाहिए थी। उनको भी तो चुनाव लड़ना है, वो अभी देखने नहीं आए। तो वोट का ही बहिष्कार कर देने में फायदा है। जब किसी को हमसे कोई मतलब नहीं तो हमें किसी नेता से। लेकिन इससे आपकी समस्या तो खत्म नहीं होगी ना? समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन प्रशासन ऐसे भी तो खत्म नहीं हो रही। कौन सा हम लोग ताजमहल में है? हम तो पानी में घुटने भर, कमर भर पानी में मर रहे हैं। हैजा से मरेंगे, डेंगू से मरेंगे, मलेरिया से मरेंगे, ऐसे ही मर रहे। वोट ही नहीं देना, समस्या ऐसे भी खत्म नहीं हो रही, वैसे भी खत्म नहीं होगी, फिर ऐसा ही रहने दीजिए। जब वोट देने से हमारी समस्या जो की त्यों है तो बिना वोट दिए भी हम समस्या में। आपने वोट देके जिताया है, मैंने बताया तो सवाल क्यों नहीं? मैंने बताया तो आज मुर्दाबाद का नारा तो उसी के नाम का लगा रहे हैं। लेकिन उनको पता है, मैंने तो उनको बताया, व्यक्तिगत रूप से मिलकर बोला। लेकिन उनको पता है ना, मुर्दाबाद लगाएंगे, वोट उन्हीं को देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। विजय खेमका जी, सुन लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, मुझे याद करिए ये चेहरा। मैं आपसे मिला था, मैंने आपको कहा था इस चेहरे को याद कर लीजिए आप।
मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से कहा था, श्रीमान हमारे मोहल्ले में घुटने भर पानी लगा हुआ है, आप एक जेसीबी नहीं भेज सकते थे? अगर रोड कहीं कटवा देंगे, नाला वाला साफ करवा देंगे, हमारे मोहल्ले का पानी निकलेगा। लेकिन आपसे वह भी नहीं हुआ। नगर निगम से मैंने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने जाकर, आप एक जेसीबी नहीं भेज सके। आइएगा इस बार वोट लेने, बिल्कुल देंगे, एकदम आपके लिए रखे हैं ताजा ताजा वोट। सुनता सरकार अपने किसी प्रतिनिधि को यहाँ नहीं भेजती, किसी नुमाइंदे को नहीं भेजती, तो कल हम सभी लोग भारी संख्या में जाकर रजनी चौक को जाम करेंगे, रजनी चौक बंद करेंगे। क्या भाइयों, ये कौन सा इलाका है? ये कौन सा इलाका है? ये पूरा इलाका माधोपारा कहलाता है, जिसमें इस पार कोऑपरेटिव कॉलोनी है। और ये पूरा इलाका देखिए, 5 सड़क, नूरी नगर है, ये 5 सड़क पूरा इस पार डूबा हुआ है घुटने भर पानी में, और 5 सड़क इस पार डूबा हुआ है पानी में, और लंबा लंबा मोहल्ला है, पूरा का पूरा मोहल्ला ही डूबा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार का घर ऊंचे पर है, हम डूबे हुए हैं, सरकार को दिख नहीं रहा है। जिसका घर ऊंचे पर है उसको डूबे हुए की कोई फिक्र नहीं है।